नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। उज्जैन जिले के एक छोटे से कस्बे तराना में ऐसा क्या हुआ कि ये करीब 25,000 की आबादी वाला शहर पिछले 2 दिनों से तनाव को झेल रहा है, बंद है। इस पूरे तनाव की एक बड़ी वजह है साहिल ठाकुर और बुंदेला और सलमान बेग के बीच का वो विवाद जिसने इस झगड़े को बाद में एक कम्युनल रंग दे दिया। हिंसक झड़पों की वजह से, पथराव की वजह से, आगजनी की वजह से पिछले 48 घंटों से जो तराना है वो टेंशन यानी तनाव में है। हालांकि अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होती दिख रही है, लेकिन एहतियातन फिर भी जिला प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी तराना में डेरा डाले हुए हैं। इसकी शुरुआत होती है इस पूरे तनाव की गुरुवार देर शाम को। जानकारी के मुताबिक साहिल ठाकुर को यह सूचना मिलती है कि एक गाय है, उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए वो अपने दोस्त रजत के साथ वहां जाता है। लेकिन इसी दौरान सलमान बेग से वहां पे उसकी कहासुनी हो जाती है। ये मामला यहां तो खत्म हो गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद सलमान बेग अपने कुछ साथियों के साथ आता है और साहिल ठाकुर पर हमला कर देता है। इस हमले में साहिल ठाकुर गंभीर रूप से घायल होता है। उसे उज्जैन भेजा जाता है बेहतर इलाज के लिए। लेकिन ये खबर जैसे ही तराना में फैलती है कि साहिल ठाकुर पर हमला हुआ है, उसके बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पहले तराना थाने का घेराव किया जाता है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जाती है। गुस्सा बढ़ता देख पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है तो लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। बस स्टैंड पर खड़ी कई बसों में तोड़फोड़ की जाती है, कई गाड़ियों के कांच तोड़े जाते हैं और मामला बढ़ते बढ़ते यहां पे धारा 144 तक पहुंच जाता है, जब पुलिस यहां पे आकर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। ये पूरा मामला शुक्रवार को सुबह के समय काफी हद तक हालात जब काबू में आ गए थे तो शांत लग रहा था, लेकिन अचानक से शुक्रवार दोपहर फिर से तनाव तब बढ़ता है जब एक बस में आग लगा दी जाती है। इसके बाद कुछ इलाकों में फिर से पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस को लगने लगता है कि अगर अब तेज कार्रवाई नहीं हुई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। बस इसके बाद पुलिस तकरीबन 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में बीते 48 घंटों की अगर हम बात करें तो कुल 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो कार्रवाई है उसे लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। कार्रवाई को लेकर के गुस्सा अभी भी है कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस मांग के साथ अभी भी कुछ लोग जो उज्जैन के एसपी हैं, उज्जैन के कलेक्टर हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस साफ कर चुकी है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर आने वाले समय में अभी और भी उपद्रवियों की पहचान हो सकती है और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आज की तारीख में अभी वर्तमान की बात करें तो हालात तेजी से सामान्य होते तराना में दिख रहे हैं। एहतियातन पुलिस बल तैनात है। 19 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है आरोपियों की। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कैसे छोटे छोटे झगड़े एक बड़े उपद्रव में तब्दील हो जाते हैं। तराना उसकी एक तस्वीर है। तराना शहर वैसे भी उज्जैन के संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यहां पर पूर्व में भी इस तरीके के हालात बने हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े ज्यादा भयावह हो गए और मामला आगजनी पथराव तक पहुंच गया।